स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला माध्यमिक पाठशाला में। तो हम लोग जो अपना बेसिक इंग्लिश कोर्स बच्चों के लिए लाए थे उसका ये 3rd क्लास रहेगा। इससे पहले जो दो क्लास हुआ था हम लोग का, उसमें हम लोग ने नंबर के बारे में पढ़ा था और आपका पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पर आपको बेसिक इंग्लिश कोर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें सारे वीडियो आपको मिलेंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूज ऑफ इज एम आर। ठीक है, इज एम आर का यूज कब, कहाँ, कैसे किया जाता है। ठीक है, ये सारी टॉपिक रहेगा। धीरे धीरे करके हम लोग ऐसे अपना इंग्लिश का कोर्स में धीरे धीरे करके अपने इंग्लिश के समझ को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे करके आगे के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। लेकिन आज जो हम लोग का कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, यूज ऑफ इज एम आर। ठीक है, तो सब यूज ऑफ इज एम आर के बारे में पहले ही बता दें कि प्रेजेंट टाइम में किसी घटना को दिखाने के लिए, किसी बात को बताने के लिए, जो प्रेजेंट टाइम की मतलब अभी वर्तमान के समय की घटना है, उस समय की घटना को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इज एम आर। जैसे मैं खा रहा हूँ, ठीक है, या वह राम है, ठीक है, या वह खा रहा है, तो है का हिंदी क्या होता है आपका, इंग्लिश क्या होता है, इज होता है। ठीक है, मैं खा रहा हूँ का हूँ का क्या होता है आपका, एम होता है। वे लोग खा रहे हैं, है का क्या हो जाता है आपका, फिर आर हो जाता है। तो हम बोल रहे प्रेजेंट टाइम का कोई बात है, प्रेजेंट टाइम का मतलब वर्तमान, भूत, भविष्य, वर्तमान, ये जानते हैं। ठीक है, ये टेंस नहीं है, लेकिन इज एम आर का यूज प्रेजेंट टाइम की किसी घटना को दिखाने के लिए, किसी बात को बताने के लिए हम लोग करते हैं। पास्ट का वह घर गया था, तो था का वाज और वर का यूज करते हैं, जो हम लोग का इससे बाद वाला क्लास होगा। ठीक है, तो पास्ट के किसी घटना को बताने के लिए वाज और वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कोई बात है, कोई घटना है, उसको बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं। तो पहले ये आपको पता रहना चाहिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये चार्ट आप लोग को पहले भी बता दिया। अगर नहीं जानते हैं तो ये चार्ट यहाँ देख लीजिए। ठीक है, अगर हम आज के बाद कभी बोले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर तो फर्स्ट पर्सन ये और सिंगुलर ये मतलब आई का बात करें। अगर हम बोले फर्स्ट पर्सन प्लूरल मतलब वी का बात करें। अगर हम बात बोले थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब थर्ड पर्सन इसमें सिंगुलर और प्लूरल में कौन सा सिंगुलर मतलब इन सब का बात करें। ठीक है, इन सब का बात करें तो इन सब को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है आप लोग को पता ही होगा। तो अगर हम बोले कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो सब्जेक्ट मतलब इन सब में से कोई एक वर्ड रहेगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें आएगा सिंगुलर मतलब ये वाला बॉक्स में देखेंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ये सारा चीज़ आपको हम इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं जानते तो वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, तो यूज ऑफ एम कब करते हैं, एम का यूज हम लोग कब करते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई, जैसा आप लोग को बोले कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब आई के साथ हमेशा हम किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। याद रखिएगा, सेंटेंस बनाएंगे तो काम आएंगे। आई के साथ किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। ठीक है, यूज ऑफ इज थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब थर्ड पर्सन ये और सिंगुलर मतलब ये, मतलब इन सब में से कोई भी एक वर्ड रहेगा उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो बताइए ही के साथ किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। सी के साथ किसका यूज करेंगे, इसका। माय मदर क्या थर्ड पर्सन है, हाँ मेरी माँ, हम बोलेंगे आप सुनेंगे अपनी माँ के बारे में बात करें तो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर तो होगी, एक ही माँ है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर माय मदर क्या है आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ क्या यूज करेंगे, इज माय फ्रेंड, एक दोस्त का बात करेंगे। ठीक है, वो तीसरा ही है हम दोनों के बीच, वो तीसरा है। ठीक है, तो वो तीसरा है तो थर्ड पर्सन, और चूंकि एक दोस्त का बात करें तो माय फ्रेंड भी आपका क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इन सब के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ मतलब आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, और इन सब के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इज के साथ। और बाकी ये जो बच गया इधर वाला सब, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो बताइए मेरे साथ जल्दी, ईट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो ईट क्या है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। दिस के साथ इज का प्रयोग करेंगे। यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का। दे के साथ आर का। वी के साथ आर का। माय फ्रेंड्स के साथ, माय फ्रेंड्स मतलब थर्ड पर्सन लेकिन प्लूरल है तो थर्ड पर्सन प्लूरल मतलब आर का। तो ये समझ में आएगा यूज ऑफ इज एम आर। ठीक है, तो बाकी सब के साथ मतलब इज का प्रयोग जहां करेंगे उसके अलावा एम का प्रयोग करेंगे, उसके अलावा जितना भी आपका सब्जेक्ट बच जाएगा उन सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो याद रखेगा इस के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन प्लूरल जो होगा वो उसके साथ क्या पढ़ेंगे, आर का। सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ आर का। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तो एम का और प्लूरल हो तो आर का प्रयोग करेंगे। ये बेसिक चीज़ था।
हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, देखिए हेल्पिंग वर्ब, इन सबको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, याद रखिएगा। इज, एम आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैव, डू, डज, डिड, विल, शैल, ठीक है, इन सबको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं, तो पहली बात तो इज, एम आर, जैसे इज, एम आर का यूज हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम की किसी घटना को बताने के लिए इज का यूज करते हैं। वाज, वर का यूज कब करते हैं, पास्ट में कोई घटना हुआ था उसको बताने के लिए। तो एक्चुअली में ये हेल्पिंग वर्ब क्यों कहलाता है कि वर्ब मतलब क्या होता है, काम, और काम किस समय हुआ था, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, इस चीज को बताने के लिए ये सब काम आता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। तो इज, एम आर का यूज क्या होता है, जैसे अभी हम बोले इज, एम आर का यूज होता है प्रेजेंट टाइम में किसी घटना को बताने के लिए। तो असल में किसी हेल्पिंग वर्ब किस काम में आता है, ये और बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अभी आप लोग, हम लोग का अभी कुछ क्लासेस होगा, इसी से हम लोग का काम चलेगा, आगे जैसे जैसे आएगा पढ़ते रहेंगे। तो इज, एम आर, वाज, वर, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपको इन सब चीज़ों से पता चलेगा कि वो जो काम हो रहा है वो पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो रहा है। चूँकि ये काम वर्ब कहलाता है, काम कब हो रहा है इसको बताने में मदद करता है, इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, ठीक है। तो इज, एम आर, वाज, वर, ये सब क्या कहलाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब। तो अभी हम लोग धीरे धीरे करके यही पढ़ेंगे, इज, एम आर का यूज़ सीखेंगे, फिर वाज, वर का यूज़ सीखेंगे, ठीक है, फिर हैज़, हैव का यूज़ सीखेंगे, तो ऐसे करके विल, शैल का यूज़ सीखेंगे, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। मतलब बहुत सारा हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद टेंस में जाएंगे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तार को थोड़ा इधर कर ले, बार बार पढ़ में फंस रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आप लोगों को सेंटेंस पता है, सेंटेंस का जनरल फॉर्म हम बताते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस आपको पता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस मेनली आपको जो ट्रांसलेशन में पढ़ना है वो कितने प्रकार का पढ़ना है, 4। अफर्मेटिव, जिसमें हम लोग नहीं वहीं का बात नहीं करेंगे, नॉर्मल किसी बात को बताएंगे। नेगेटिव, जिसमें नहीं आ जाएगा। इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या आ जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा, जिसको येस और नो टाइप क्वेश्चन भी कहता है। और इंट्रोगेटिव मतलब या येस और नो टाइप का क्वेश्चन भी रहेगा और नेगेटिव वाला भी रहेगा। ये सारा सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ये सारा मैंने सेंटेंस को पहचानना कैसे, ये इससे प्रीवियस वाला वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर हमको इज, एम आर का यूज करके, इज, एम आर का यूज करके अगर हमको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना है, अफर्मेटिव। देखिए हम जनरल केस बता रहे हैं आपको, ठीक है। जब भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, टेंस वाला सेंटेंस ना हो, तो नॉर्मल सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है। अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो, इज, एम आर हो सकता है, वाज, वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर अफर्मेटिव हमको बनाना है तो सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहेगा। हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे हम लोग सीख रहे हैं इज, एम आर, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाएगा, इज, एम आर। इसके बाद वाला क्लास में सीखेंगे वाज, वर, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, वाज, वर। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट पहले रखेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी आप यूज करें उसको पहले रखेगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट, मतलब जो कुछ बचा लास्ट में डाल दीजिएगा। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसे करके अगर लिखिएगा तो आपका कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन नेगेटिव कैसे बनाना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लगा दीजिएगा, ठीक है। अभी सिखाएंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अगर जैसे इज, एम आर है हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद नॉट लगा दीजिएगा, तो वो सारा जो सेंटेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा, वो कैसा बनना हो जाएगा, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब को जब आगे कर दीजिएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को जब यहाँ से देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे तो पहला हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब जब आगे, मतलब इज, एम आर, जब ये सारी चीज़ें आगे आ जाएगा जो आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, तो उस टाइप का जो सेंटेंस बनना स्टार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब बस चेंज होते रहेगा, लेकिन बनाने का तरीका चारों सेंटेंस से ही बनाएंगे। अफर्मेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग सब्जेक्ट रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज, एम आर है तो वाज, वर आ जाएगा, तो सब्जेक्ट, वाज, वर और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट, वाज, वर के बाद नोट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, वो नेगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है, अगर वाज, वर है तो उसको आगे लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा आपको, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव जो है ना, उसमें सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। देखिए हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में भी पहले रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट जैसे लगा देंगे लास्ट में तो ऑब्जेक्ट रहेगा, सब में लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट में तो लास्ट में जो बची है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब वाला में सेंटेंस बनाने में कोई
लफड़ा नहीं होगा। पहला बात तो क्या, अफर्मेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट पहले लिखेंगे क्या है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज वर, बहुत सारा है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, वही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहेगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव जो है ना उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये जनरल स्ट्रक्चर था नॉर्मल सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब के जो यूज करके जो सेंटेंस बनाया जाता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको कुछ रटने का जरूरत नहीं है, जितना भी अभी सेंटेंस 2-3 क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे करते हैं, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जैसे हम बोले अफर्मेटिव, जैसे अभी हम बोले हेल्पिंग वर्ब है हमारा इज, एम आर, क्या है, इज, एम आर, ठीक है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, इज, एम आर, जो हेल्पिंग वर्ब अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो इज, एम आर, और लास्ट में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। अब इसका यूज करके हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, देखिए। तो मैं शिक्षक हूँ, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बोला जाता है या जो बोलता है वो आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। जिसके बारे में हम बोलते हैं, कुछ बताते हैं, ठीक है, या जो भी अपने बारे में बोलता है वो उस समय क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। मेनली जो काम करता है, जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं शिक्षक हूँ, हम अपने बारे में ही बोल रहे हैं, क्या, मैं शिक्षक हूँ, तो मैं जो है वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, आई। उसके बाद इज, एम आर में से तीनों में से कोई एक, तीनों नहीं लगाना है, तीनों में से कोई। तो इज, एम आर में से आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो क्या लिखेंगे, आई एम, ठीक है। उसके बाद आई एम हो गया, ठीक है। उसके बाद एक शिक्षक का क्या होता है, अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो हो गया सिंपल सा। क्या, पहले नॉर्मल ऐसे भी समझ सकते हो, सब्जेक्ट पहले लिखे, सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है आई, तो आई लिख दिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, इज, एम आर लिखना है, तो इज, एम आर में क्या लगता है, एम लगता है, आई के साथ एम, और एक शिक्षक क्या हो जाएगा, अ टीचर। इंग्लिश में हमेशा याद रखना कि एक लिखा रहे या ना लिखा रहे, अगर तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो एक लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है, जो लगने वाला चीज़ होगा। अगर इधर वाला जो चीज़ इसमें लगाया जा सकता है, इसका सिंगुलर प्लूरल होता है, तो यहाँ पे ए लगाएंगे, एन लगाएंगे। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, ठीक है, तो हम ए एन नहीं लगाएंगे, अभी बताएंगे। जैसे रमेश किसान है, रमेश क्या है, सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे रमेश। अच्छा बताओ, रमेश क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो रमेश किसान है। ये अगर हम बोले तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रमेश। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये कब बोले, कोई बोलेगा किसी दूसरे को कि रमेश जो है वो किसान है, तो वो बोलेगा, सुनेगा, किसके बारे में बात कर रहे हैं, रमेश। जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट लिखते हैं रमेश। रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर है, रमेश तो अकेला थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो रमेश के साथ इज, एम आर में से क्या लगेंगे, इज, तो रमेश इज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नहीं लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लगाना पड़ता है। अगर वो एक है तो लगाना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वो जो भी चीज़ है उसमें आपको ए लगाना पड़ेगा। तो रमेश इज अ फार्मर हो जाएगा। एक भले लिखा ना हो लेकिन लगाना पड़ेगा। जब आर्टिकल पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे आपको ये चीज़ सिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा, रमेश इज़ अ फार्मर, ठीक है। तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो, ठीक है। आप किसी को बोलिएगा जाके कि तुम बहुत सुंदर हो या तुम सुंदर हो, तो तुम सुंदर हो, तो ये सेकेंड पर्सन, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। यू के साथ क्या लगता है, सब्जेक्ट लिख दिए। सब्जेक्ट क्या, किसके बारे में बात है, तुम्हारे बारे में, सेकेंड पर्सन के बारे में, तो तुम। इज, एम आर में से क्या लगेगा, आर, तो यू आर, ठीक है। अब तुम सुंदर हो तो यू आर ब्यूटीफुल। तो भैया यहाँ तो ए नहीं लगाया। अरे भाई देखो आर्टिकल में क्या होता है ना, ये तो तुम्हारा क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब विशेषता है। जब भी एडजेक्टिव आया उसके पीछे कोई नाउन ना है तो ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यू आर ब्यूटीफुल, बस यू आर अ ब्यूटीफुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। जब भी एडजेक्टिव सिर्फ आया और उसके पीछे कोई नाउन ना, अगर गर्ल लिखा रहता, ठीक है, तो हम बोलते यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो अगर सिर्फ एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, ठीक है, अगर विशेषण आया उसके पीछे कोई नाउन ना रहे, संज्ञा ना रहे, ठीक है, तो हम ए का एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा रहता कि तुम एक सुंदर लड़की हो तो हम लोग क्या लिखते, यू आर। भैया लड़की लोग सुंदर होता है, अरे भाई लड़का लोग भी होता है, देख रहे हो, मैं ही देख सकते हो एग्जाम्पल, नहीं भाई मजाक मत उड़ा देना मेरा, ठीक है। यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो
तो देखो यहाँ ए एडजेक्टिव सुंदरता क्या है, विशेषण है, उसके बाद क्या है गर्ल, गर्ल क्या है आपका कॉमन नाउन है, ठीक मतलब नाउन है, ठीक है। तो अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन आए तब हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एडजेक्टिव रहे तो नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे नहीं किया जाता, इसलिए ए आर एन का प्रयोग नहीं किया, ये नहीं कि यहाँ पे नहीं किए, ठीक है। मेरा भाई डॉक्टर है, तो क्या हो जाए मेरा भाई मतलब माय ब्रदर, तो माय, अच्छा माय ब्रदर क्या हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन। और एक भाई का बात कर रहा है तो क्या होगा आपका सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो मेरा भाई डॉक्टर, माय ब्रदर, इसके साथ क्या लेगा इज, माय ब्रदर इज। अब देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये डॉक्टर क्या है नाउन है, ठीक है। तो मेरा भाई डॉक्टर है तो क्या होगा माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, समझ। तो इस तरीके से आपका कौन सा सेंटेंस बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। हम लोग विद्यार्थी है तो क्या हो जाएगा वी के साथ क्या लगेगा आर, हम लोग का वी होता है सब्जेक्ट, हम लोग वी, और वी के साथ क्या लगेगा आर, वी आर। अब विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब देखो वी मतलब क्या बहुत सारा विद्यार्थी है, तो वी आर अ स्टूडेंट नहीं, क्योंकि अ कब लगता है, ए एन कब लगता है जब एक रहेगा संख्या में, यहाँ एक नहीं एक से ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे वी आर स्टूडेंट भी नहीं लिखेंगे, स्टूडेंट मतलब एक विद्यार्थी, चूँकि हम लोग विद्यार्थी मतलब एक से ज़्यादा विद्यार्थी, तो हम लिखेंगे वी आर स्टूडेंट्स, प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब किसी चीज़ का प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे तो ए एन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ए एन का यूज करते हैं कोई चीज़ सिंगुलर है इस चीज़ को दिखाने के लिए। तुम लोग मेरे दोस्त हो, ठीक है, तुम लोग मतलब यू, और यू के साथ क्या यूज करेंगे आर। यू आर मेरे दोस्त हो, मेरे मतलब माय, यू आर माय फ्रेंड। भैया यहाँ फ्रेंड होगा या फ्रेंड्स होगा, तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम लोग मतलब एक से ज़्यादा है, दोस्तों नहीं लिखा है लेकिन फीलिंग तो वही है ना कि तुम लोग मतलब एक से ज़्यादा है, तो यू आर माय फ्रेंड्स। तो याद रखना जब जो भी चीज़ है वो अगर एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ एस ई एस का प्रयोग करेंगे, ये भी प्लूरल फॉर्म का यूज़ करेंगे। ए नहीं लगाया क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा दोस्त है, ठीक है। क्या वे लोग मेहनती हैं, वे लोग मतलब दे, तो दे के साथ क्या यूज करते हैं, दे के साथ हम लोग आज आर यूज करते हैं, दे आर मेहनती, मेहनती क्या हो जाएगा लेबोरियस। तो वे लोग मेहनती है लेबोरियस, ठीक है भैया। इसमें एस का प्रयोग किया नहीं भाई, लेबोरियस का स्पेलिंग ही लास्ट में एस आता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ये तो एडजेक्टिव है ना, इसका प्लूरल फॉर्म क्या निकालोगे, ठीक है। रामू और उसके पापा चोर है, अच्छा रामू और उसके पापा, यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात करें, तो रामू और उसके पापा के बारे में बात करें, तो यहाँ दो लोगों के बारे में बात करें, तो सब्जेक्ट क्या है दो लोग है, तो यहाँ पे ये कौन सा सब्जेक्ट है सिंगुलर या प्लूरल। जब भी एक साथ दो नाम आ जाए, जैसे राम से आम बोले तो उसी प्रकार रामू और रामू के पापा, तो यहाँ एक साथ दो लोगों के बारे में बात करें तो ये क्या होगा थर्ड पर्सन तो होगा। जैसे हम बोले रामू और उसके पापा चोर है, तो हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, तो रामू और उसके पापा थर्ड पर्सन तो है, लेकिन क्या एक है नहीं दो गो है, पापा दो गो नहीं है मतलब दोनों मिला के दो गो है, तो क्या होगा रामू, ठीक है, और उसके पापा, और का क्या हो जाएगा एंड हिज फादर। रामू और उसके पापा क्या है चोर है, तो रामू उसके पापा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सॉरी थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो क्या लाएंगे आर, रामू एंड हिज फादर आर, और चोर, चोर का क्या होता है ठीप, THIEF। लेकिन आपको हम बताए थे ये तो एक से ज़्यादा चोर हैं, दोनों मिल के चोर है ना, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो थीप ना होके, क्योंकि एक से ज़्यादा चोर है तो क्या होगा एफ हटा के VES लगा देंगे, क्या लगा देंगे थिप्स, तो ये रूल है। तो रामू एंड हिज फादर आर थिप्स। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट लिखेंगे इज MR में से कोई एक का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट। तो इसी हिसाब से अपने बारे में 2-3 को सेंटेंस कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कि जैसे आई एम अ गर्ल, ठीक है, मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल, आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है, इस तरीके के 2-3 को सेंटेंस यूज़ कर दीजिए, ठीक है, और मेरा तारीफ भी कर दीजिए, भैया यू आर लुकिंग गुड, ठीक है, मजाक करे, ठीक है भाई, यूट्यूब पे कोई भी बेइज्जती कर दिया बस, ऐसे मजाक करें, मैं आदत है। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट इज MR में से कोई एक ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट क्या हो आपका प्लूरल हो तो ये जो भी होगा, अगर फार्मर है तो अगर यहाँ पे 2 सब्जेक्ट रहता प्लूरल तो ये फार्मर्स हो जाता, वो भी प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। अगर एडजेक्टिव रहेगा उसके पीछे नाउन रहेगा तो AN का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखना।
नेगेटिव रूल बताते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद नॉट लगा देने से क्या बन जाता है वो नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑब्जेक्ट। जैसे बोले मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा आई, सब्जेक्ट पहले आई रहेगा, सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद आई एम, एम के बाद क्या लगाए नॉट, आई एम नॉट एक शिक्षक नहीं हो, तो क्या हो जाएगा अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, तो क्या है भैया फटीचर, ठीक है। रमेश किसान नहीं है, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट क्या है रमेश, तो रमेश के साथ क्या लगेगा इज एम आर में से इज, रमेश इज नॉट, और रमेश चूंकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो जो भी ये चीज़ है वो क्या है आपका एक है, तो क्या हो जाएगा अ फार्मर, रमेश इज नॉट अ फार्मर, ठीक है। तुम सुंदर नहीं हो, तो क्या हो जाएगा यू आर नॉट अ ब्यूटीफुल होगा नहीं, क्योंकि ब्यूटीफुल क्या होता है एडजेक्टिव होता है, उसके पीछे अगर लड़की लड़का लिखा रहता तो हम लिख देते हैं, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो किसी से गुस्सा हो जाए आप तो बोल रहे यू आर नॉट ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूँ, ठीक है। मेरा भाई डॉक्टर नहीं है, ठीक है, तो मेरा भाई का क्या हो जाएगा माय ब्रदर के साथ क्या लगेगा इज, क्योंकि इज एम आर में से इज लगाना, माय ब्रदर इज नेगेटिव है, तो इज के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, माय ब्रदर इज नॉट डॉक्टर, चूंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डॉक्टर में क्या लगेगा एक डॉक्टर, तो माय ब्रदर इज नॉट अ डॉक्टर। तो मेरा भाई एक डॉक्टर नहीं है और मेरा भाई डॉक्टर नहीं है, दोनों का इंग्लिश क्या होता है माय ब्रदर इज नॉट अ डॉक्टर, ठीक है। हम लोग विद्यार्थी नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा वी, हम लोग का क्या होता है वी के साथ आर लगेगा, आर के बाद क्या लगेगा नॉट, वी आर नॉट, ए नहीं लगेगा क्योंकि विद्यार्थी एक से ज़्यादा है, क्या हो जाएगा वी आर नॉट स्टूडेंट्स। तो सिंपल है ना, बाकी तुम लोग कर लेना, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस इज एम आर का यूज़ करके बनाने आप लोग को आ गया है, मिटा दे इसको, रूल बस याद रखो, उसके बाद तो इजी है, देख सकते हो। आगे बढ़े, इंट्रोगेटिव में क्या बोले थे हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब को इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे तो क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, भैया नोट कहाँ गया भाई, नोट आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो इसमें नोट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब का किसका, यहाँ वाला का हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं, यहाँ फर्स्ट वाला का ही कर देना, अफर्मेटिव वाला का आगे कर देगा हेल्पिंग वर्ब, तो वो किसका बन जाएगा वो आपका इंट्रोगेटिव का बन जाएगा। ये इंट्रोगेटिव मतलब क्या वाला, क्या मतलब यस या नो टाइप का क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो इज एम आर आगे कर देंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो क्या मैं एक शिक्षक हूँ, तो क्या हो जाएगा एम, सब क्योंकि क्या मैं के साथ एम ही लगता है, तो क्या हो जाएगा एम आई, इज एम आर के बाद इन तीनों में से कोई एक के बाद सब्जेक्ट आई, अ टीचर, एम आई अ टीचर, अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एम आई अ टीचर, क्या रमेश किसान है, इज रमेश फार्मर, इज रमेश अ फार्मर, क्योंकि रमेश तो एक ही है तो अ फार्मर ही होगा, ठीक है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, हम लोग की आदत है रमेश इज अ फार्मर ऐसे लिखने का, इज रमेश अ फार्मर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन यही है इंट्रोगेटिव ऐसे बनाया जाता है इज एम आर का। क्या तुम सुंदर हो, कोई ऐसा मतलब वाट रमेश अ फार्मर ऐसे मत कर देना, वाट मतलब क्या, ठीक है, क्या का यूज येस और नो टाइप करने, आपका नाम क्या है, ठीक है, तो आपका नाम क्या है उसका आंसर येस और नो में नहीं दिया जा सकता, तो आपका नाम क्या है, जब वाट क्या के लिए वाट यूज होगा ना तो वो येस और नो टाइप का नहीं बनेगा, ठीक है, वो आपका पूरा एक्सप्लेन करके सेंटेंस में बताना पड़ेगा, तो ये नहीं मत लिख देना वाट रमेश इज अ फार्मर ऐसे करके, मतलब गलत हो जाएगा। जब भी इंट्रोगेटिव आ जाए इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब को आगे करके बनेगा, तो जो भी क्या आएगा ना वो सब आगे ही रहेगा, तो पहचान लेना। और ऐसे भी देखना कि ये येस और नो टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं, इसका आंसर क्या हाँ या ना में दिया जा सकता है, दिया जा सकता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा, मतलब वो हेल्पिंग वर्ब को आगे करके ही बनाया जाएगा। क्या मेरा भाई डॉक्टर है, तो क्या मेरा भाई क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इज माय ब्रदर सब्जेक्ट अ डॉक्टर, हो गया, कितना सिंपल है ना इंग्लिश। क्या वे लोग मेहनती है, तो क्या हो जाएगा क्या वे लोग का दे, और दे के साथ क्या लगता है आर, तो आर हेल्पिंग वर्ब आगे मतलब आर दे लेबोरियस, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव हो गया आपका। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, इज एम आर को आगे, ये बाकी जो है ना आप खुद से बना लेना।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इज एम आर के बाद आपको यहाँ लिखा है नहीं है, ठीक है। इज एम आर के बाद क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद जब नॉट लगा देंगे तो और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो वो क्या बन जाएगा आपका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया तो क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो क्या मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा। पहली बात तो इज एम आर में से एम आगे, एम के आई के साथ एम लगता है, एम, उसके बाद सब्जेक्ट क्या आई, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट। एम आई नॉट अ टीचर, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, थर्ड माने सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो जो भी वो चीज़ है उसके साथ ए और एन का प्रयोग होगा ही होगा। क्या रमेश किसान नहीं है, इज रमेश, इज एम आर आ गया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट इज रमेश नॉट आ फार्मर। मैं नॉट का मतलब नहीं होता है, नो का मतलब भी नहीं होता है, दोनों में अंतर क्या बताएंगे, अंतर जब बताएंगे ना, हैज और हैव का प्रयोग तो वहाँ बताएंगे, ठीक है। क्या तुम सुंदर नहीं हो, क्या तुम सुंदर नहीं हो, नहीं हो होता, ठीक है, हो नहीं ऐसे करके। कोई है आपका दोस्त, वो कॉन्फिडेंट लो हो गया तो आप उसको बोलिए क्या तुम सुंदर नहीं हो, बोलेगा क्या, तुम बहुत सुंदर हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो क्या तुम सुंदर नहीं होगे, क्या हो जाएगा, आर यू नॉट ब्यूटीफुल, ऐसे करके। तो बाकी आप लोग खुद बना लेना, ठीक है। तो ये हम लोग इज एम आर का यूज करके आप हम यहाँ पे अभी सीखें अफर्मेटिव का रूल क्या हुआ, कैसे बनाया जाता है, 10-10 को सेंटेंस, 8-8 को सेंटेंस किए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा, डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर देना, रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से लिख लेना, इसका PDF सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस पर आपको DPP करना है तो वो भी हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। वैसे ये रूल तो सब सिखा दिए हैं, अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तब आप कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब वाज और का यूज़ सीखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका डाउट भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ है, मैं बीमार हूँ का क्या हो जाएगा, आई एम इल या आई एम सिक, ऐसे करके, ठीक है। मैं बीमार हूँ का आई एम, अब इल मत लिख देना, क्योंकि इल क्या है तुम्हारा, वो तुम्हारा एडजेक्टिव वजह से काम करने का, तुम्हारी विशेषता है कि तुम बीमार है इस टाइप का, तो इल बीमारी के साथ AN का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना थोड़ा। तो आई एम इल हो जाएगा, मैं भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन, ऐसे करके थोड़ा प्रैक्टिस करना। अपना जो कमेंट है, कमेंट में ये सब चीज़ों का आंसर बताना, ठीक है, हम देखेंगे सही है कि गलत है, ठीक है। जैसे हम बोले मोहन और सोहन दोस्त है तो इसका क्या हो जाएगा, एक बता दो, मोहन एंड सोहन दो है तो एक साथ दो को नाम आ गया तो क्या हो जाएगा आपका, आ लगे, मोहन एंड सोहन आर दोस्त है, दोस्त का क्या हो जाएगा, एक दोस्त है क्या, एक दो दोस्त है ना, तो क्या हो जाएगा, मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो जो भी चीज़ है आपका उसके साथ क्या लगेगा आपका, SES, मतलब जो भी है प्लूरल फॉर्म में ही लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसका आप लोग आंसर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से, जिससे हमको पता चले कि बच्चा को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। जल्दी से आप लोग इसको जल्दी बना लीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो आज हम लोग सीखें इज यूज ऑफ इज MR, इसका यूज़ सीखें। नेक्स्ट क्लास जब होगा जहाँ वहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे वाज और वर का यूज कब किया जाता है। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं तक सीमित रखते हैं। चलिए, हम लोग के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।